अस्सलाम वालेकुम और टेक स्मार्ट उर्दू में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। तो जी हाँ, आईफोन 10s इस साल का बेहतरीन आईफोन है, इस पे कोई शक की बात नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। नया आईफोन है, लेटेस्ट है, तो जाहिर बात है लेटेस्ट स्पेक्स का ही होगा। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि इसके स्पेक्स लेटेस्ट हैं या नहीं है। असल सवाल ये है कि इसके अंदर क्या बदला है पिछले साल से, और क्या जो प्राइस टैग एप्पल ने इस पे लगाया है उसको ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता। तो ये है एप्पल का नया आईफोन 10s। इसकी ज़ाहिरी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछले साल के आईफोन की थी। तो क्या इसमें कोई तब्दीली वाकई हुई भी है या नहीं हुई? तो आइए सबसे पहले उस चीज़ों का जायजा लेते हैं जो कि वाकई इस आईफोन में तब्दील हुई हैं। और रोज गोल्ड कलर में आईफोन 10s आया है, बाकी दोनों कलर्स वही हैं जो कि पिछले साल थे। तो अगर आप किसी को वाकई ये दिखाना चाहते हैं कि आपने आईफोन 10s लिया है तो फिर आप रोज गोल्ड कलर लें, क्योंकि व्हाइट या ब्लैक कलर में तो ये पता नहीं चल पाएगा कि आईफोन 10s है या नहीं है। दूसरा ये कि एप्पल ने इस बार इंट्रोड्यूस करवाया है A12 बायोनिक चिपसेट। A12 बायोनिक चिपसेट आज तक का एप्पल का तेज तरीन चिपसेट है। आपको थोड़ा बहुत अगर फर्क महसूस होगा तो तब होगा जब आप फेस अनलॉक यूज करते हैं, क्योंकि फेस अनलॉक पहले की निस्बत काफी तेज हो चुका है। लेकिन अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि फेस अनलॉक अगर कोई हल्का सा माइक्रो सेकंड कम भी होगा तो एक आम इस्तेमाल करने वाले को तो उससे फर्क नहीं पड़ता। असली आपको फर्क पता लगता है या तो गेमिंग एप्स में, आपको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की एप्स में, और अगर आप इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, तो तब आपको महसूस होगा कि इसके अंदर वाकई एक तेज चिपसेट है, वरना बाकी एप्लीकेशन में तो शायद आपको एहसास भी नहीं होगा। आईफोन 10s में जो दूसरी खातिर खा तब्दीली वाकई हुई है वो तब्दीली वाकई हुई है इसके डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में। आम देखने पे आपको शायद बिल्कुल वैसा ही डिस्प्ले महसूस होगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स है और ये डिस्प्ले पिछले साल के आईफोन 10 से तकरीबन 60% बेहतर है। अब ये 60% बेहतर किन चीजों में है? ये है HDR परफॉर्मेंस में। HDR परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके ऊपर वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, और वो फोटोज और वीडियोस अगर HDR पे हैं तो दिस फोन बिकम्स रियली वेरी हैंडी, क्योंकि HDR कैपेबिलिटी इसकी पहले से मजीद इंक्रीज हो गई है और तकरीबन 10% ज्यादा बेहतर ये पिछले आईफोन की निस्बत आपको HDR दिखा सकता है। अदरवाइज इसकी स्क्रीन डेंसिटी वही है 458 पिक्सल्स पर इंच, जिसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। तो इसके डिस्प्ले में आपको पहले से थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है। उसके बाद अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो साइड पे एग्जैक्टली वही स्टेनलेस स्टील का बैंड है जैसा कि पिछले साल था, लेकिन इस साल सिर्फ एक छोटी सी जो तब्दीली रूनुमा हुई वो ये है कि इस स्टेनलेस स्टील बैंड की कोटिंग पहले से बेहतर है। और पिछले साल जिस तरह लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि उनके स्पेस ग्रे और सिल्वर कलर के आईफोन्स के बैंड्स इजीली स्क्रैच हो रहे थे, इस साल वो कंप्लेंट्स नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम आईफोन 10s के अगर हम बैक पे देखें तो आपको वही दो कैमरास नजर आते हैं जैसा कि पिछले साल थे। दोनों अभी भी 12 मेगापिक्सल के हैं और एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि आपको पिछले साल के आईफोन 10 में नजर आते थे, लेकिन असल तब्दीली रूनुमा हुई है इन कैमरास के नीचे, और वो तब्दीली ये है कि इनके सेंसर साइज पहले से बढ़ा दिया गया है। पहले अक्सर अगर आप क्लाउड्स की फोटोज लेते थे या लैंडस्केप की फोटोज लेते थे तो हाइलाइट्स वर मोर ब्लोन आउट और आपको वो एक HDR का फील नहीं आता था जो कि आपके HDR कैपेबल फोन में आना चाहिए। लेकिन इस साल ये चीज़ इंप्रूव हुई है, सेंसर साइज इंप्रूव हुआ है। आपकी HDR फोटोज जिसमें स्पेशली क्लाउड्स की आप जो फोटोज ले रहे होते हैं या ऐसे सीन्स में फोटो ले रहे होते हैं कि जिसमें दो चीज़ों का आपस में कंट्रास्ट ज़्यादा नहीं है, वो फोटोज अब आपको ज़्यादा क्लियर इसमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन फोकल लेंथ की तो वो बिल्कुल वैसे ही पिछले साल की तरह f1.8 और 2.4 है। टेलीफोटो और वाइड एंगल लेंस, और स्पेशली अगर डार्कर सीन है तो आपको वैसा ही तकरीबन नजर आएगा जैसा कि पिछले साल था। स्लाइट इंप्रूवमेंट्स आर देयर बट इट्स नॉट अ बिग रेवोल्यूशन। कोई बहुत बड़ी जो है तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कैमरा डिपार्टमेंट में भी आई है। उसके अलावा अगर हम फ्रंट और बैक के ग्लास का जिक्र करें तो हर साल की तरह इस बार फिर एप्पल ने यह दावा किया है कि ये टफेस्ट ग्लास है जो कि किसी भी फोन में इस्तेमाल हो सकता है, और हर साल की तरह इस बार भी एप्पल ने नहीं बताया कि कौन सा ग्लास है। लेकिन अगर आप जेरी रिग एवरीथिंग की वीडियोस देखते हैं तो वहां पे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल वही गोरिल्ला ग्लास 5 है जो कि दूसरे फोन्स में इस्तेमाल होता है, और उसमें कोई ऐसी खास इंप्रूवमेंट या कोई ऐसी खास तब्दीली है नहीं कि जिसके बारे में इतने ज्यादा शादियाने बजाए जाएं। लेकिन एप्पल बीइंग एप्पल, वो कभी भी ये कहने से बाज नहीं आते, चाहे वो जरा सी इंप्रूवमेंट क्यों ना कर दें, वो हमेशा ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल से बेहतर चीज क्रिएट की है।
है। स्पीकर्स भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं और आपको ऑडियो क्वालिटी भी पहले से ज़्यादा बेहतर मिलती है। स्पीकर्स लाउड भी हैं और आपको वाइड साउंड भी प्रोवाइड करते हैं। और अब मेरे ख्याल में बात कर ली जाए बैटरी की, तो हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने कितनी मिली एम्प आवर की बैटरी इस्तेमाल की है, और सिर्फ उन्होंने ये बताया कि पिछले साल की निस्बत आप इसको आधा घंटा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की गिमी की फिगर्स आपको दी जिससे आपको ये लगे कि शायद कोई बहुत ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आई है। बैटरी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आई, बैटरी कैपेसिटी उतनी ही है। बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर आई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह है एक तो A12 बायोनिक चिपसेट जो कि कम एनर्जी इस्तेमाल करता है और ज्यादा बेहतर फंक्शंस परफॉर्म करता है। दूसरा इसका OLED डिस्प्ले जो कि पहले से ज्यादा बेहतर है, और तीसरी चीज ये कि पावर मैनेजमेंट iOS 12 में अब पहले से बेहतर कर दी गई है और वो पहले की निस्बत बेहतर तरीके से पावर एलोकेट करता है उन तमाम एप्स को जो कि एक वक्त में इस्तेमाल की जा रही होती हैं। तो अब जब हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना ची वायरलेस चार्जिंग की बात भी कर ली जाए। पिछले साल एप्पल ने जब iPhone 10 इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें वायरलेस चार्जिंग जरूर थी, लेकिन फास्ट वायरलेस चार्जिंग मौजूद नहीं थी। बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो दे दी गई। इस साल इसमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग पहले से मौजूद है, यानी कि 7.5 वॉट्स पे ये आपके फोन को चार्ज कर सकती है। एटलीस्ट अब एप्पल जो है वो बाकी फोन्स के लाइन में जरूर खड़ा हो गया है, वरना पहले इसकी वायरलेस चार्जिंग सबसे स्लो थी। पिछले साल की तरह इस साल भी iPhone 10s को आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं केबल के थ्रू, लेकिन अगेन पिछले साल की तरह आईफोन ने इस साल भी तमाम उम्मीदों के बावजूद फास्ट चार्जर डब्बे में प्रोवाइड आपको नहीं किया। आपको वही स्लो 5 वाट का चार्जर मिलता है और फास्ट चार्जिंग आपने करनी है तो पिछले साल की तरह इस साल भी आपको USB-C टू लाइटनिंग केबल खरीदनी पड़ेगी और आपको एक पावर एडाप्टर खरीदना पड़ेगा जो कि आपको पावर डिलीवरी के थ्रू फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करे। तो अब तक हमने बात की कुछ ऐसी चीजों की जो कि एप्पल ने पहले से ज्यादा इंप्रूव की और पहले से ज्यादा बेहतर की, एंड विच ऑनेस्टली डजंट सीम लाइक मच। आई मीन डिजाइन से लेके बैटरी से लेके एप्पल का ये फोन तकरीबन वैसा ही है जैसा कि पिछले साल का iPhone 10 था। लेकिन एप्पल हैज डन अ वेरी स्मार्ट थिंग दिस ईयर, अनलाइक प्रीवियस ईयर्स के जब पिछले साल के मॉडल्स आपको स्टिल खरीदने के लिए अवेलेबल होते थे। iPhone 10 एप्पल ने फौरन डिसकंटिन्यू कर दिया जैसे ही उन्होंने iPhone 10s और iPhone 10s Max लॉन्च किया, ताकि अगर किसी ने iPhone खरीदना है तो वो 10s Max, या अगर आप थोड़ा बजट पे जाना चाह रहे हैं विच इज नॉट एग्जैक्टली अ बजट ऑप्शन, तो आप iPhone 10R खरीदें। iPhone के स्वाइपिंग जेस्चर से लेके ऑलमोस्ट डिस्प्ले भी आप किसको कह सकते हैं, नथिंग मच हैज चेंज्ड। कुछ बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा नहीं हुई और अक्सर चीजें आपको बिल्कुल वैसी ही नजर आती हैं और चीजें बिल्कुल वैसी ही हकीकत में हैं जैसा कि पिछले साल iPhone 10 में थी। तो असल सवाल जो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए होता है वो ये होता है कि क्या हम इस नए iPhone 10s को खरीदें या ना खरीदें। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा मैं आपको दूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं iPhone 10 तो आपको iPhone 10s Max या iPhone 10R किसी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास तब्दील नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं iPhone 7 से 6 से 5 से, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड फोन। बट अपनी जेब में जरूर झांक लें, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी एप्पल के आईफोन्स सस्ते फोन्स नहीं हैं। अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो मेरा जाती ख्याल जो है वो ये है कि Note 9 इज अ बेटर ऑप्शन देन iPhone 10। लेकिन अगर आपने iPhone 10s लेना ही है तो मैं तो आपको मना नहीं कर सकता। फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा जब भी एप्पल का कोई भी आईफोन का S वर्जन आता है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं होती, और सेम कहानी iPhone 10s की भी है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा तज्जिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि iPhone 10 और Note 9 का आपस में एक छोटा सा मवाजना और मुकाबला किया जाए। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये है टेक स्मार्ट उर्दू, मैं हूं जाहिद निसार।